लास्ट क्लास में पहले मैंने आपको अकाउंट वगैरह सब समझा दिया था। सेकंड क्लास में हमने एडिटिंग करना सीखी थी कि आप किस तरह से अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं और डेमो कैसे चेंज कर सकते हैं कोडिंग में जाके, वो चीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और नोटिफिकेशन सेटिंग सिखाई थी मैंने। अब आज की क्लास में क्या देखेंगे, अब हम थीम को पूरा अपडेट करेंगे, कैसे आप अपनी थीम को पूरा पिक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप पिक्चर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स डालना, मेन्यूज लगाना, कलेक्शंस बनाना, सब चीजें आपके पास किस तरह से बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो हमारा व्यू है ना हमारी वेबसाइट का, कुछ इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल आपके पास रफ सा व्यू होगा कि हमने कुछ इस पे इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। यहाँ पर नेट बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से आपकी थीम लोड होने में टाइम ले रही है। अगर आपने घर पे ये चीज प्रैक्टिस में करी हो तो आपके पास टाइम नहीं ले रही होगी इतना। ठीक है, अब मैं आती है, अब हम आते हैं इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कहां पर जाता है, अपनी थीम को एडिट करने के लिए कहां पर जाओ, एडिट थीम। एडिट थीम पे क्लिक करके आपके पास आपकी थीम का पूरा लेआउट खुल जाएगा, जहां से आप अपनी थीम को एडिट करते हैं बिल्कुल सही तरह से। अगर आपको डेमो चेंज करना है अपनी थीम का तो आप फिर एडिट कोड में जाते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके। लेकिन आपको अगर इसका पूरा थीम का लेआउट चेंज करना है तो आप कहां पर आएंगे, एडिट थीम पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास सारी जो इमेजेस है हमने कहां पर रखी हुई, एक दफा देख लेते हैं ताकि हम इमेजेस में डाल सकें सारी। डेस्कटॉप पे नहीं, हमने उसे कहां रखी थी, डाउनलोड्स पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास शॉपिफाई पेज, इसके अंदर सारी इमेजेस आपके पास स्टोर है, यहीं पर हम काम करेंगे। ठीक है, सारी इमेजेस को देखते हुए अब वापसी से हम यहाँ पर आते हैं। ये आपकी जो आपकी वेबसाइट है उसका लेआउट है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप जिसके ऊपर क्लिक करते हैं वही आपके पास सेक्शन ओपन होता है। ऐसा ही राइट साइड पे देखिए सारा सेक्शन ऑन हो रहा है आपके पास लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज एडिट करनी है, क्या चीज लगानी है, आप हर चीज को अपना नाम से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपके पास हेडर का पार्ट खुल, वीडियो सेक्शन का पार्ट खुलेगा। अगर मैं नीचे क्लिक करूं तो सर्विस का पार्ट खुल जाएगा। फिर आपके पास हर पार्ट का अलग अलग सेक्शन डिवाइड हुआ हुआ है, आप जिस पे क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग्स खुलेगी और आप उस पर काम कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पे काम करेंगे, हेडर पे अपने। हेडर के बाद लाइन बाय लाइन आते जाएंगे। तो अब हेडर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी सेटिंग्स ओपन हो। अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ पर नंबर चेंज करो। वो तो उसकी थीम का सारा लेआउट सेट हुआ है ना, हमें तो अपनी चीजें सेट करनी होगी। तो अब आपको जो भी सेट करना है आप यहाँ से सेट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नंबर सेट कर देते हैं। +9 तो पाकिस्तान का नंबर है तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको सेट करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हमने डाल दिया। अब स्टोर लोकेशन, जो आपकी लोकेशन है स्टोर की, आप वो यहाँ पर वो डाल, जैसे हमारे पास हमने क्या सेट की हुई है, DHF फेस, इस तरह से हमने क्या की हुई थी, सेट करवाई। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेट करवा सकते हैं। अब ये चीज हमें, आपने देखा होगा हर वेबसाइट के ऊपर एक हुक लाइन होती है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे 24/7 आवर्स अवेलेबल सर्विस, इस तरह से आप लगा दो। कोई सेल लगी हुई है, सेल की लाइन यहाँ पर लगा दो, आपकी मर्जी आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ 24/7, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी लिखवा सकते हैं। देखो यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा आपके पास। हाँ, जब ये लोड होगा पूरा उसके बाद चेंज होगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो हम लिखे 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर लिखवा सकते हैं, वही आपके पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आपकी कोई भी हुक लाइन होती है जो आपको लगता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, वो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दें तो उससे आपके पास क्या हो, जो भी कस्टमर आएगा उसको पता चल जाएगा भाई कोई सेल लगी हुई है, जैसे ईद की सेल आ रही है, भाई बता दें यहाँ पर हम अभी स्टार्ट हो रही है। इस तरह से कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंसी सेटिंग, करेंसी आपको लिखानी या नहीं लिखानी। अगर मैं इसको अनेबल कर दूं, ठीक है, अभी इनेबल हुआ है तो अब इसको हम हटाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए करेंसी चली गई, आपके पास जो ड्रॉप डाउन आ रहा था। हर थीम की सेटिंग अलग होगी, आपको सेटिंग समझनी है कि हर ऑप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर आप ऑप्शन समझ जाते हैं कि सारा काम यहाँ पर ऑप्शन से ही होता है, अगर आपको ऑप्शन समझ आ जाएंगे, ऑप्शन से आपके पास काम इजी हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं मैं करेंसी दिखाऊं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में तो सिर्फ एक करेंसी चलेगी हमारी पाकिस्तान की। तो यहाँ पर अगर हम नहीं दिखाना चाहते तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको आप खोल दें और यहाँ पर जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। अब आता है लॉगिन और साइन अप। अगर आप चाहते हैं कोई रजिस्टर्ड लॉगिन यहाँ पर शो करवाना है, यहाँ पर लॉगिन और साइन अप लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर लिखा हुआ अपना टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट लॉगिन। अच्छा, ये क्या है, अब जब इस पे क्लिक होने पर वो कहां पर जाएगा, थीम सेट हुई है तो उसका पेज बना हुआ होगा तो इसका यूआरएल आपको सही सेट किया। अब जैसे हम href पे पास करते हैं ./ करके, वैसे ये वाला पार्ट है कि हमें यहाँ पर बताना है कि पेज का आप कहां पर जाएगा ये पेज। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यूआरएल खुद से सेट किया हुआ है। अब हम बाद में जब पेजेस बनाएंगे तो मैं वापसी से आपको यूआरएल सेट करना सिखाऊंगी कि कैसे आप यूआरएल सेट कर सकते हैं। अभी हमने एक भी पेजेस बनाया खुद से नहीं बनाया, तो हम पेजेस जब बनाएंगे तो उसका यूआरएल भी हम उसके बाद सेट कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्टिकी मेन्यू इनेबल।
अब देखो जब मैं नीचे जा रही हूँ कि नैम बार आपके पास स्टिक नहीं है, ऐसा ही है अगर आप चाहते हैं कि नैम बार जो है स्टिक रहे तो आप इसको क्या कर देंगे, अब नीचे चलते हैं, स्टिक हो गया आपके पास। इस तरीके से आप सेटिंग्स को चेक करेंगे कि आपके पास सेटिंग क्या क्या काम हो रहा है इन सेटिंग्स पर। तो मैं इसको हटा ही देती हूँ अभी के लिए। अब आपने लोगो लगाया हुआ है, लोगो आपने कहां सेलेक्ट किया था, लाइब्रेरी से। आपके पास लाइब्रेरी है पूरी, जहां पर आप पहले फाइल्स को अपलोड करते हैं, ऐड फाइल्स करते हैं, सारी फाइल्स आ जाती है, मतलब सारी इमेजेस आ जाती है, वहां से आप सेलेक्ट करते हैं और क्या कर देते हैं, डन कर देते हैं। तो हमारा लोगो लगा हुआ है। अगर आप इसके विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे करके जो भी आपको सही लग रही है। ठीक है, तो हम इतनी रखेंगे विड्थ, ये सही लग रही है हमें। ठीक है, अब उसके बाद शो हाइट सर्च, ये सर्च बार दिख रहा है आपको, देखो हर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, हर एक चीज का। तो आपको सेटिंग्स को बताना चाहिए कि आपका ये ऑप्शन किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको हाइड करवा तो ये आपके पास सर्च बार चला गया। अगर आपके काम का नहीं है तो आप क्यों रखेंगे, जब आपके काम का है, आप फिल्टर करवाना चाह रहे तो आप इसको रख लें, अगर नहीं करवाना तो नहीं रखें। अभी हमारे हेडर में हम इसको रख लेते हैं कि हम इस पर काम करवाएंगे। उसके बाद शो इन हाइड विश लिस्ट, ये आपके पास विश लिस्ट का पार्ट है, अगर आपको उसको हटाना है तो आप उसको हाइड कर दो। अब उसके बाद आ गया चेकआउट मिनी कार्ड, जो इसके ऊपर काम है ना, ये वाला काम है। ठीक है, इसको आप कहते हैं चेकआउट पार्ट या कार्ड पार्ट। ठीक है, एड टू कार्ड वाले जो ऑप्शन होते हैं, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में इसको हम विजिट करेंगे। अब हॉटलाइन मतलब यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई भी आपका स्टोर का नंबर वगैरह, जो आप टेलीफोन नंबर, कोई भी नंबर होगी, आप वो चीज हमें पास करते हैं, आपकी मर्जी हमें क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अब हर चीज आपके उससे सेट होगी, आपका स्टोर है। ठीक है, उसके बाद शो इन हाइड कैटेगरीज मैन। अब मैंने आपको बताया था ये पूरी चीज क्या कहलाती है आपके पास, ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, मेन्यू। और अगर मैं इस कैटलॉग पे क्लिक करूं और नीचे सब मेन्यू जो बनते हैं वो चीज क्या कहलाती है, कलेक्शंस। ठीक है, वापसी से रिपीट कर देंगे, आपके पास पूरा जो हेडर है, ये वाली चीज जो है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मेन्यू। बातें नहीं करें आप तीनों, बल्कि आप दोनों, आपके आते ही बातें स्टार्ट होती। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपके पास मेन्यू है और जो सब मेन्यू आपके पास खुलेंगे वो क्या होगा, आपके पास कलेक्शन होगा। दो चीज मेन है, मेन्यू और कलेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे अभी इसको एडिट नहीं करना, मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ इतना ही है, जब मैं पेजेस डालूंगी तो उस पर एडिट वाला काम करेंगे। पहले हम इसमें पिक्चर्स वगैरह, सारी इमेजेस वगैरह लगाएंगे और सारा काम इसको एडिट कर लेते हैं, बाद में हम इसका मेन्यू, पेजेस सब कुछ सेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक तरह से मेरे पास ये सारी चीजें सेट है। ठीक है, अब मैं इसको और सेट करना नहीं चाह रही। अब मैं आ जाती हूँ कहां पर, इसके ऊपर। अब मुझे इसको एडिट करना है अपने साइड बार, अपने अपने हीरो सेक्शन। तो आप इसके ऊपर आ जाए। अब ये किसका कलर है, यहाँ पर नजर आ रहा है ना आपको, ये कलर, ये इसका कलर है, आपको बताया जा रहा है पेजिनेट बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर इसका कलर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी करेंगे मिल रही है कि आपको रिस्पॉन्सिव किस तरह से शो होगा। अब एक्सरसाइज मतलब कि अगर कोई बड़ी स्क्रीन है तो आपके पास इस तरह की हाइट आएगी। ठीक है, बेड जो होगी उसकी, एलजी लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। सबको पता है रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होगी, तो ये उसका ही पार्ट है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे तो इसकी इमेज चेंज करनी है ना, इमेज लगाई है हमने, नहीं लगाई, तो हम चलते हैं पहले बैक पे। ठीक है, अब बैक पे आपको जब आप इस पे आएंगे तो आपको नजर आ रहा है होम स्लाइडर, ये स्लाइडर का ही पार्ट है आपके पास। अब स्लाइडर में दो स्लाइड है, कितनी स्लाइड है आपके पास, दो। एक जो फर्स्ट पे खुली थी, अब मैं सेकंड पे जाऊंगी तो ये सेकंड वाली आपके पास खुल जाएगी। तो आपको जाना है यहाँ पर बैक, आपके पास ये वाली जो सेटिंग है उसकी मेन सेटिंग होती है, जहां पर सब चीजों को अपडेट करते हो आप। वापसी से पीछे जाएंगे, अब अलग अलग स्लाइड पे आते हैं, ये फर्स्ट वाली स्लाइड और ये सेकंड वाली स्लाइड। अब पहले फर्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं। अब इमेज कोई भी सेलेक्ट हुई भी यहाँ पर नहीं हुई, अब सेलेक्ट कर, कहां पर जाओगे इमेज को डालने के लिए, ऐड फाइल्स पे क्लिक करके हमारे पास जो इमेजेस है डाउनलोड्स में रखी हुई है, शॉपिफाई पेज, यहाँ पर बैनर के नाम से मैंने इमेजेस रखी हुई है, बैनर 1 ओपन करते हैं, ये आपके पास बैनर आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम, अब जब तक लोड हो रहा है आप इसको सेलेक्ट करोगे और क्या कर दोगे, डन कर दोगे, ये आपकी फर्स्ट इमेज क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये लोड हो गया, डन करें आप इसको, आपकी फर्स्ट इमेज क्या हो जाएगी, आपके पास ये सेट हो जाएगी। हो गई सेट। आप ये इमेजेस जो है बैनर कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, एआई से बनवा सकते हैं, जेमिनाई हो गया, कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई इमेज पसंद आ रही है आप कहीं और से उठा लें। वैसे जो अपना स्टोर होता है उसकी इमेजेस आपके पास अपनी खुद की होती है, कहीं से कॉपी तो नहीं करते ना, क्योंकि वो तो आपका अपना स्टोर है, तो आप खुद से अपनी इमेजेस को उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास अब देखो कलर चेंज करना पड़ेगा हमें इसका, अब लेआउट तो चेंज हो गया ना, मैंने अपनी इमेज डाली तो कलर वगैरह सब सेट करना पड़ेगा। अब वही मेरा इसका खुला हुआ है सारा पार्ट। ठीक है, अब जो आपको टाइटल लिखना है वो आप टाइटल लिखो, चेंज करते हैं इस टाइटल को भी। अभी हम सबसे पहले करेंगे इसका कलर चेंज।
अब बहुत सारे कलर के पार्ट नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो मुझे करना है टाइटल कलर चेंज, टाइटल कलर 2 है आपके पास। अब 2 पे क्लिक करती हूँ, ये ब्लैक है, क्या कर दोगे इसको, व्हाइट कर दोगे। इस पे क्लिक करो, व्हाइट किया आपने, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना है, वापसी क्लिक करो, व्हाइट करो, ये भी चेंज हो गया। अब जब मैं एक चीज और दिखाती हूँ, जब मैं इस पे होवर करी तो ब्लैक हो रहा है पीछे का पार्ट, ब्लैक अच्छा लग रहा है, होवर नहीं अच्छा लग रहा। होवर वाला पार्ट ढूंढो, होवर वाला पार्ट का है यहाँ पर, नीचे आते हैं, नजर आ रहा है बैकग्राउंड कलर होवर। इसको मैं कर देती हूँ या तो व्हाइट, और जो इसका कलर है ना, चेक करते हैं, ये व्हाइट हो गया। अब इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, तो अब टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पर। स्लाइड 1 पे ही काम कर रहे हैं अभी तक हम। तो अब टेक्स्ट कलर आपके पास कहां से अपडेट होगा, हम देख लेते हैं, कैप्शन बटन कलर, ठीक है। बल्कि होवर पे चेक करना है ना, होवर पे चेंज होगा। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज देखिए, पहले पढ़ना पड़ेगा आपको होवर का पे कौन सा काम कर रहा है। होवर कौन सा करें, ऑरेंज कर देते हैं या तो हम। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमने बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दिया, तो इसलिए आपके पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। कैप्शन बटन, होवर कलर, और ये आपके पास बीच कलर, तो हम इसको करेंगे व्हाइट वापसी से, और इस नीचे वाले को करेंगे ऑरेंज। आप चेक करेंगे, ठीक है, अपडेट हो गया आपके पास। तो ये होवर वगैरह आपके पास सब इस तरह से अपडेट हो सकता है। अभी इसको भी हम, इसका जो टेक्स्ट लिखा है वो भी चेंज कर देंगे। आपके पास एक ई कॉमर्स साइट है, वो दूसरी चीजों के लिए, ठीक है, तो आपको टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करेंगे। अब देखो फर्स्ट स्लाइड तो अपडेट हो गई, फर्स्ट स्लाइड अपडेट हो गई आपके पास। अब कौन सी स्लाइड बाकी है, सेकंड। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड। तो ये वाली आपके पास सेकंड स्लाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको, पिक्चर इसमें लगा दी है। तो पिक्चर हम ये वाली तो नहीं लगाएंगे, दूसरी आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। तो आप पहले एक साथ इमेज सेलेक्ट कर लो, सारी की सारी को एक साथ अपलोड कर लो, फिर क्लिक करके उसमें डाल देना। अब बैनर 2 मेरे पास है, ओपन करते हैं, ये आपके पास लोड होगा, उसके बाद क्या करोगे, डन कर दोगे। ये आपके पास इमेज सेट हो गई। समझ आ रहा है आपको किस तरह सेट करना है सब कुछ, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर, डन, ठीक है। अब इमेज आपके पास सेट हो गई, लेकिन आपको यहाँ पर नजर आ रही है दूसरी स्लाइड, नजर नहीं आ रही। अब क्लिक किया, देखो पेजिनेशन भी चल रही है, दूसरी स्लाइड नजर आने लग गई आपके पास। अब वही काम करना है जो यहाँ पर हमने पहली वाली स्लाइड में अपडेट किया था, दूसरी वाली स्लाइड में भी ऐसे ही अपडेट करेंगे। बैक चलते हैं, स्लाइड 2 पे हम काम कर रहे हैं अभी। और बताओ अब क्या करना है, मुझे इसका कलर व्हाइट करना है, ठीक है। चेंज करते हैं इसका कलर, टाइटल कलर 2 है आपके पास यहाँ पर, इस पे क्लिक करो कलर पे, और क्या कर देंगे इसको हम व्हाइट, व्हाइट में चेंज हो गया। स्लाइड डिस्क्रिप्शन है ये, तो इसको भी हम क्या करेंगे, व्हाइट में चेंज। ये वाली फर्स्ट स्लाइड है, क्लिक करोगे उसके बाद सेकंड स्लाइड आएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया काम इसका। अब उसके बाद मुझे इसका बटन भी चेंज करना है, सेकंड वाली स्लाइड की बात कर रही हूँ। सेकंड वाली स्लाइड पे जाओगे, आपको ये चीज नजर आ जाएगी। अब बटन का होवर चेंज नहीं हुआ हुआ। अब यहाँ पर चलते हैं वापसी से, हम स्लाइड 2 पे आओगे, कहां पर चेंज करोगे होवर के लिए, कहां पर लिखा हुआ है आपके पास, पीजी होवर कलर, इस पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे हम इसको व्हाइट, और इसका जो कैप्शन कलर इसको क्या कर देंगे ऑरेंज। अब आपके पास दोनों चीजें सेट हो गई, लेकिन अगर मैं इसको चेक करना चाह रही हूँ, क्या आपके पास ये काम उस पर अप्लाई हुआ होगा, जो आपकी थीम है, सेव नहीं किया, क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास आपका काम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको आते साथ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अप्लाई हुआ भी या नहीं हुआ। रीलोड करो एक दफा। अच्छा पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड क्यों मांग रहे हैं हमसे ये, कौन बताएगा। पार्टनर अकाउंट है ना, क्या आपने पे किया है अभी तक, पे नहीं किया, जब तक पे नहीं करोगे वो पासवर्ड के साथ खुलेगा। लेकिन हम इसको हटा के वापसी से क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। अब अगर ये पासवर्ड मांगेगा तो हमें इसको अपडेट करके पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा हमने पासवर्ड क्या सेट कर पाया है। तो अब चलते हैं वापसी से बैक, सेव हमने कर दिया है। सेव के बगैर बैक नहीं जाओगे, सेव करे बगैर बैक जाओगे तो आपके पास कुछ भी चीज अप्लाई नहीं होने वाली इसमें। एग्जिट करो, एग्जिट करके जब पीछे आएंगे आप वापसी से, तो आप कहां पर जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे। या पहले हम चेक तो करें कि पासवर्ड मांग भी रहा है या नहीं मांगता, कि अभी तो हम काम करें ना, काम करते हुए नहीं मांगता। जब आप कोई और दिखाना ना, किसी और को दिखाना, जैसे मैं चाह रही हूँ आपको भेजूं, आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, इस तरह से होता है। देखो अप्लाई हो गई आपके पास हेडिंग्स सारी यहाँ पर। अब एंटर करेगा उस नहीं, जो उसने उसको पासवर्ड बता दूंगा वो देख सकता है। अगर उसको ये वाली वेबसाइट बाय करनी है तो वो पे करेगा, ठीक है। तो उसको लाइव करनी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, दोनों स्लाइड अपडेट हो गई। अच्छा अब कौन सा काम
काम करेंगे। अब हमें काम करना है इसको चेंज करने का, टेक्स्ट चेंज करेंगे। टेक्स्ट आपके पास सही नहीं आ रहा तो उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। अब जो हमने एक वेबसाइट बनाई हुई थी ना, मैंने आपको फर्स्ट दिखाई थी, उसका ही हम रेप्लिका बना रहे हैं, तो उसको हम अपडेट करके पहले चेक कर लेते उस पर क्या लिखा हुआ है। अजमेरी मार्ट के नाम से थी वो वेबसाइट हमारी। मैं इसको ही आपको बिल्कुल एडिट करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रमजान गिफ्ट्स एंड फेस्टिव एसेंशियल्स, अब कहां पर जाओगे, वापसी से एडिट करना है मुझे, एडिट थीम पे क्लिक करोगे। अब मुझे करना है अपने स्लाइडर को ऐड, किस पे क्लिक करोगे कि उसका आपके पास पार्ट खुल जाए, स्लाइडर पे। आपने स्लाइडर पे क्लिक किया, होम स्लाइडर खुल गया आपके पास। अब मुझे कौन सी स्लाइड पे जाना है, पहले फर्स्ट वाली स्लाइड पे। तो यहाँ पर आके हम क्या लिखेंगे, पहले अपनी चीजों को चेंज कर दो, ठीक है। अब जो भी आपके पास पार्ट है वो यहाँ पर आप चेंज कर दें, जो भी आपको करना है। इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। अगर आप चाहोगे यहाँ से कॉपी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कॉपी नहीं हो रहा, हम उसको देखते हैं अभी, ठीक है। आपने इसकी हेडिंग चेंज कर ली, मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर रही, बाद में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसकी नीचे की सारा काम कर सकें। अब स्लाइडर 2 की बारी आ गई। स्लाइडर 2 पे भी हमें टाइटल चेंज करना पड़ेगा या नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं और स्लाइडर 2 का भी टाइटल चेंज करते हैं। इसका हमने क्या रखा हुआ है चेक कर लेते हैं। सेम ही रखा हुआ है तो हम सेम ही रख देते हैं, ठीक है। बाद में आप लोग क्या करिएगा, इसमें से निकाल के अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसका काम कर लिया, मेरे पास ये अपडेट हो चुका है। अब मुझे आना है इस वाले पार्ट में, सही है। हेडर भी सही लग रहा है हमारा, फुटर भी सही है, सॉरी हेडर और स्लाइडर पार्ट हमने अपडेट कर लिया। अब चलते हैं नीचे वाले पार्ट में। अब कौन सा पार्ट है, सर्विसेज वाला। क्या सर्विसेज मुझे चाहिए इस वाले पार्ट में, आपको क्या लगता है इस वेबसाइट में सर्विस ऐड होनी चाहिए या नहीं। देखो दोनों सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए, जब भी नहीं भी चाहिए तो उसको हटा भी सकते, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, आपको नजर आ रहा है सर्विसेज एरिया, इस सर्विसेज एरिया वाला पार्ट है आपका। आप कर दो उसको अनहाइड, क्या कर दोगे, हाइड, हट गया आपके पास। इस तरह से आपको हर चीज को आपको मैनेज करना, जैसे ही आपने हाइड किया या हटा देगा, जैसे आप इसको वापसी से सही करेंगे ये आपके पास शो किया। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ अपने पास ये सर्विसेज वाला पार्ट भी रखूं, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कैसे करोगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके ये वाली सेटिंग खुलेगी। अब इसके दो स्टाइल नजर आ रहे हैं, कितने स्टाइल दे रहे हैं, 2। अगर मैं स्टाइल 1 सेलेक्ट करूंगी तो स्टाइल चेंज हो गया, सही है। स्टाइल 2 सेलेक्ट करोगे तो स्टाइल चेंज होगा। अब जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है वाला चूज करके उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टाइल 2 पे रहने देते हैं, उस पर काम करते हैं। अब कंटेनर मतलब साइटों से स्पेस ले लूं, देखो कोडिंग वाली चीजों को यहाँ पे ऑप्शंस में चेंज किया हुआ है। कंटेनर मतलब क्या होता है, साइटों से स्पेस ले लो, ठीक है। और अगर फुल वेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पेस नहीं आएगी इसमें। अच्छा अब इसके पास सेटिंग्स नहीं खुली, सेटिंग्स क्यों नहीं खुली, जो मुझे अपडेट करना है इसका लिखा हुआ पार्ट, वो सेटिंग्स तो खुली नहीं, इसमें कैसे अपडेट करो। यहाँ पर कितने पार्ट है, 4। आपके पास 4 कार्ड बने हैं। पहले आप कहाँ जाओगे, फर्स्ट वाले कार्ड पर, उस पर अपडेट करो। फिर कहाँ जाओगे, सेकंड वाले कार्ड पर, उस पर अपडेट कर दो। तो इस तरीके से आप इस पे अपडेट करेंगे सब पे। तो हम एक काम करेंगे, सर्विसेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन निकाल दें ताकि हम उस पर डाल सकें। तो चैट जीपीटी खोल लेते हैं ताकि हम इसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल, अच्छा आपके ई कॉमर्स स्टोर में आपके डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है, कि आपके एसईओ में वो चीज काम आएगी। जब कोई सर्च करता है ना, जो भी आपके पास वो मैच होता है, जो भी आपने लिखा हुआ है, जैसे ही वो कुछ मैच करेगा वो एसईओ में आपकी रैंकिंग होती है। तो आपके डिस्क्रिप्शन टाइटल ऐसा हो जिसमें कीवर्ड्स हो, ठीक है। कीवर्ड्स का मतलब बताएं, किसको बताएं, इंपॉर्टेंट जो आपके पास वर्ड्स होते हैं जो आपको लगता है कि यूजर आके सर्च कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे कीवर्ड्स पे डाल सकते हैं ताकि आपका एसईओ की रैंकिंग सही हो सके और आपकी वेबसाइट ऊपर आ सके, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, सर्च कर लेते हैं, सर्विसेज फॉर ई कॉमर्स स्टोर। ये क्या दे रहा है, अच्छा एक काम मुझे और करना है कि आप मेरे पास आइकन से ना, अगर तो आप आइकन चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आइकन अगर आप कहीं से उठा के डालें तो आप वो लगाते हैं।
अभी मेरे पास इसके आइकन्स नहीं तो मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर रही। अगर आपके पास आइकन्स हो तो आप कैसे अपडेट करोगे? तो आप क्लिक करोगे यहाँ पर, फिर ऐड फाइल्स करोगे, डन करोगे, वो आपके पास आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पिक्चर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे कलेक्शन वगैरह दिखाना है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रही अपना। ठीक है, अब उसके बाद आइकन का नेम, ये कोई आपके पास आइकन का नेम इन्होंने क्यों दिया है, क्या लगता है आप? जबकि शो तो नहीं हो रहा आपके पास यहाँ पर, फिर क्यों देने की जरूरत पड़ी आइकन का नेम? तो ये भी एसईओ का पार्ट है कि आपके पास आइकन नेम्स भी एसईओ होती है, हर एक चीज के आपके पास एसईओ का पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप हर एक चीज को सही तरह ऑर्गेनाइज रखें, हर एक चीज सही तरह इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब वापसी से बैक चलते हैं। इसमें आपके पास 4 आपके पास पार्ट है, तो अगर आप चाहो तो उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर लेना, मैं अभी चेंज नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, सर्विस टाइटल चेंज करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सर्विस कंटेंट। सही है, पैक करो, पैक करके पीछे आ जाओ, सर्विस वाला एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। अगर उसको और अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये वाला पार्ट है, नजर आ रहा है? क्लिक करो उस पर। अब मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, स्टाइल 1 और स्टाइल 2। देखो उसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, स्टाइल 1 पे टेक्स्ट थोड़ा इधर आता है और स्टाइल 2 पे इस तरफ आता है। लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरे पास ये वाला पार्ट ऐड ना हो, मुझे वाला पार्ट नहीं चाहिए। सही है, तो आप क्या करोगे गीता, आप बताना जरा क्या करोगी? मुझे वाला पार्ट नहीं चाहिए। गीता, आपसे क्वेश्चन है, बातें नहीं करो ना, मुझे लेक्चर के दौरान बातें पसंद नहीं है बिल्कुल। कौन बताएगा? हाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पे क्लिक किया आपने, अब बैनर विद टेक्स्ट ये वाला पार्ट है तो आप क्या कर दोगे, हाइड। अब मुझे ये वाला पार्ट नहीं, सिर्फ मैंने इसको क्या किया, हाइड कर दिया फौरन से। अब मैं आ जाऊंगी नीचे, अब पॉपुलर प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को छोड़ के हम जाएंगे नीचे। अब ये बताओ ये प्रोडक्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपके पास डेमो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके पास शो हो रहे हैं, तो हम अपने स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करवाएंगे, तो उस वाले पार्ट को अभी हम स्किप करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अब मुझे करना है इस वाले पार्ट को अपडेट। इस पे भी 2 ऑप्शन, स्लाइड स्टाइल 1 और स्टाइल 2। स्टाइल 1 ही सेलेक्ट करते हैं और पीछे आते हैं जरा। अब इसकी पूरी सेटिंग अगर इस पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल ओवरऑल सेटिंग खुलती है, लेकिन अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आप कहां पर आएंगे, सिंगल बैनर पे आए। ठीक है, अब जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर से अपडेट करते हैं। अब मैं चाह रही हूँ इस पर टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखाऊं, बस एक बैनर शो करवा दूं। कुछ भी नहीं लिखवा रही मैं यहाँ पर, यूआरएल अगर शो करवाएंगे तो यूआरएल हम सारे यूआरएल को बाद में सेट करेंगे, यूआरएल की चीज हम बाद के लिए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉप ना होगा, टेक्स्ट भी नहीं रखवा रही मैं यहाँ पर, बस। अच्छा, अब इमेज चलते हैं, इसमें हम हटा देंगे बटन को भी, सेलेक्ट इमेज। अब इमेज एड फाइल्स पे जाओगे, मेरे पास एक और बैनर है B3 के, उससे ओपन करेंगे ये बैनर, उसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर करवा लूं। ठीक है, अब जो भी आपके पास पार्ट बना है ना वो आप अपने हिसाब से उसके मार्जिन पैडिंग देके उसको सेट करवा के, जो आपको पार्ट नहीं चाहिए वो सब हटा के आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब डन करते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैनर शो हो जाएगा। अब देखो सारी चीजें इसका इफेक्ट भी आ रहा है, एनिमेशन भी हो रही है इस थीम के हिसाब से, और जो आपने बैनर चूज किया है उसके हिसाब से मेरी थीम सही लग रही है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, फिर आ गए प्रोडक्ट्स। अब ये वाले प्रोडक्ट्स कहां पर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, डेमो से। लेकिन डेमो है कहां पर, हमने तो लिया ही ले डेमो, हमने तो सिर्फ थीम का डेमो लिया था ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास जब आते हैं ना, इधर थीम पे चलते हैं, सबसे पहले डाउनलोड, आपकी थीम ये रही, डेमो कंटेंट, ये आपके पास डेमो प्रोडक्ट्स। ये पूरी एक एक्सेल की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल जहां से आपके पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जो उस दिन आपने थीम में दिखाया था ना, इमेजेस के साथ प्रोडक्ट्स थे, वो भी सारे प्रोडक्ट्स आते थे। लेकिन एक बात बताएं, अगर आप अपना शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो आप सामने वाले थीम के ही प्रोडक्ट्स लेंगे, अपने प्रोडक्ट्स डालेंगे, अपने प्रोडक्ट, तो उसकी जरूरत है हमें नहीं है ना, वैसे तो थीम के भी होते हैं आपके पास। तो अब चलते हैं वापस अपने काम पे, लेकिन अब आप यहाँ पर वापसी से आते हैं। अब जरा हम इसको स्क्रॉल करेंगे और अब कौन सा पार्ट आ गया, कॉन्टेक्ट वाला पार्ट। क्लिक करें, फुल वर्ड लेनी है, फुल वर्ड लें, कंटेनर मतलब साइडों से स्पेस आ रहा है। अब मुझे इसको अपडेट करना है, इस इन्फो को कैसे अपडेट करोगे, बैक जाओ पहले, बैक के बाद अब ढूंढना पड़ेगा ये पार्ट हमारे पास कहां पर था, कॉन्टेक्ट। इसको क्लोज करते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, इसका क्लोज करते हैं। आस्क अस एनीथिंग सेक्शन, यही वाला सेक्शन है। अब कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाते हैं। अब कॉन्टेक्ट फॉर्म में अगर आपको उसका प्लेस होल्डर चेंज करना है, मैं चाह रही हूँ सिर्फ नेम लिखा हुआ ना है,
लिखा हुआ है एंटर योर ईमेल। ऐसा ही होता है ना, आपके पास कोई भी प्लेस होल्डर हो सकता है इसमें, तो इस तरीके से आप ईमेल हो गया, नेम हो गया, कुछ भी आप इसमें अपडेट करवा सकते हैं प्लेस होल्डर के साथ। जरूरी नहीं कि आप इसका सिर्फ यही चेंज करवाएंगे, आप इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे टाइप लगा हुआ है यहाँ पर, आप ग्रे से डाल कुछ और रखवा सकते हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा कलर सेट करवा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे इस चीज को अपडेट करना है, क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो आप आपसे बैठ जाए। अब एक सेक्शन और है, नजर आ रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे चेंज करना है नंबर, ठीक है, नंबर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, नंबर मैंने चेंज कर दिया। अब जो भी आपको मेल देनी है वो आप मेल दे दो, तो हम यहाँ पर मेल रख देते हैं, किसकी, एपटेक, किसकी ईमेल रखें, अपनी रख देती हूँ। अब यहाँ पर ईमेल कौन सी है, जो आपकी स्टोर की ईमेल होगी, जो प्रोफेशनल एक ईमेल होती है, आपने अगर स्टोर अपना क्रिएट करो तो आपकी एक अपनी ईमेल से काम होगा। आप पहले अपने स्टोर का ईमेल क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आप शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट बनाओगे और उसके ऊपर का, ठीक है, एक स्टोर है ना आपका, अगर तो स्टोर के लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी ईमेल चेंज कर दी। नंबर आप इसको चेंज कर सकते हैं, नंबर हमारे पास ज्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी टाइटल इन्फो है वो आप लिखवाना चाहें यहाँ पर लिखवा सकते हैं, और उसके बाद एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर चेंज कर, ये आपके पास कॉन्टेक्ट वाला पार्ट हो गया। अब मैं चाह रही थोड़ा सा और चेंज करना, नजर आ रहा है, सेक्शन बैकग्राउंड। आप नीचे नीचे जब देखेंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती है ऑप्शन वाइज। अब मैं आपको यही बताने चाहती हूँ, आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर, जितना ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपसे कि हर थीम की क्या ऑप्शंस जो है सिमिलर होंगे, हर थीम के हिसाब से होंगे, तो हर थीम के हिसाब से आपको ऑप्शंस पूरे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अलग अलग थीम्स देखेंगे और उस पर आप लोग काम करेंगे, फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा उससे पूछेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सेक्शन बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड कलर कौन सा सेट हुआ है, ग्रे कलर का। अब मुझे अगर चेंज करना है या कोई इमेज लगानी है इस बैकग्राउंड पर, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। चलो एक मैं लगा के दिखाती हूँ, लेकिन अब वो हम हटा देंगे, पहले से लगा के दिखा देगा, ठीक है। देखो इमेज आ गई। इस तरह से आपके पास कोई और इमेज भी हो सकती है जो आप यहाँ पर लगाएंगे, तो अपने हिसाब से आप उस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये इमेज नहीं चाहिए तो उसको क्या करूंगी, रिमूव कर देंगे। आप कलर चेंज करना चाहो, कलर अपडेट कर दो, ठीक है। इस तरह से आपके पास कलर भी अपडेट हो सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा ग्रेइश रख लेंगे, सही है। अब कलर भी हो गया हमारे पास, जो भी आपको अपडेट करना है वो आप कलर अपडेट कर दो। सारी चीजों का कलर आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ पर हर एक चीज का आप अपडेट कर देंगे। अब कौन सा पार्ट रह गया, फुटर। अब फुटर को अपडेट करने के बाद हम एक चीज पे और देखेंगे कि अगर मुझे और सेक्शंस को ऐड करना है, क्या जितने आपके पास इतने सेक्शंस जो बने हुए सारे आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं, आप सारे नजर आ रहे हैं, तो सारे सेक्शंस यहाँ पर, ये बहुत सारे सेक्शंस क्या हुए हैं आपके पास, हाइड हुए हैं। अगर आपको उसको दिखाना है तो उसको अनहाइड करके वापस से आपको उस पर काम करवाना पड़ेगा। तो हम इसका भी आते हैं, पहले फुटर को अपडेट करते हैं, उसके बाद हम उसको देखने वाले हैं। अब फुटर पे क्लिक करो, ये रहा फुटर आपके पास, ये हेडर का पार्ट है पूरा, और ये वाला कौन सा पार्ट है, फुटर का पार्ट है। अब फुटर पे क्लिक करके आपके पास फुटर्स की सेटिंग आती है, सारी थीम सेटिंग हो गई। अब जो भी आपको बटन चाहिए, ये वाला बटन हो गया आपके पास, ठीक है। अब जो भी बटन है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। क्लिक करो, थीम सेटिंग, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं स्क्रॉल टॉप बटन, नीचे कलर, स्क्रॉल टॉप बटन, ये सारे टॉप कलर का पार्ट है इसका, ठीक है। इसका कलर चेंज हो रहा है, उसका दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें इसका ढूंढना है कि इसका पार्ट कहाँ पर है। कस्टम सीएसएस तो यूज नहीं करेंगे। अब देखो उसने कस्टम सीएसएस डाली 32 पिक्सल, ये जो H2 के यहाँ पर लगे हुए ना उनकी कस्टम सीएसएस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कस्टम सीएसएस यूज करनी है, अगर आपको HTML आती है तो आप इसमें HTML को भी इंक्लूड करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को लिक्विड है, लिक्विड तो आपके पास इसकी लैंग्वेज खुद की है, तो अगर आपको लिक्विड नहीं भी आती तो आप इसमें HTML का यूज करवाते हुए अपना काम करवा सकते हैं। अब उसने अपने थीम के हिसाब से यहाँ पर क्या किया हुआ है, फॉन्ट साइज सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होंगे तो इसने फॉन्ट साइज यहाँ से सेट कर दिया। अब इसका ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन कहां पर मिलेगा हमें। देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर, ये तो मैंने मेन फुटर की हेडिंग से बोला था ऑप्शन जो आया था। अब स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टेक्ट, ऐसी सारी चीजें यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसको चेंज करोगे ये आपके पास अपडेट हो जाएगी। फुटर मेन्यू, ये जो आप यहाँ पर दिखाओगे, अगर एक फुटर होता है तो उसके बाद आपके पास पेजेस दिख रहे होते हैं, नीचे आप उसको क्लिक करके कहीं और भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अभी हमने पेजेस की बनाया, पेजेस वाला पार्ट हमने बिल्कुल साइड में लेके चल रहे हैं, लिंक्स भी अभी बस हम इसको अभी एडिट करवा रहे हैं अपनी थीम, ठीक है। उसके बाद फुटर कंटेंट कलर क्या है आपके पास, फुटर
कंटेंट कलर। अब ये आपको चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है आपके पास? व्हाइट है। आपको क्या करना है? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। फुटर सेक्शन बीजी कलर पे जाएंगे और इस पे करते हैं हम अपडेट। अपडेट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चेंज करना है? इसका टेक्स्ट कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर क्या कहाँ है? आप फुटर सेक्शन कंटेंट कलर व्हाइट कर दो, अपडेट हो गया। अब फुटर सेक्शन टाइटल कलर, इसको भी व्हाइट करोगे, ये भी अपडेट हो गया। अब इस तरह से मेरे पास ये पूरी थीम मेरे पास अपडेट हो चुकी है। अपने हिसाब से हमने अपडेट कर ली। अब हमें काम करना है मेन्यू का, कलेक्शन का और अपने पास लिंक्स का। तीन मेन का हमारे पास रहते हैं। मैंने थीम अपडेट करवाई। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ उसमें कि आपके पास सेक्शंस बहुत सारे हाइड हुए, बहुत सारे हाइड है ना। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और सेक्शन में अपने पास ऐड करूँ, तो आप जाओगे कैसे? इस पे आप इसको अनहाइड करो, पूरा सेक्शन आ जाएगा। आ गया। अब ये सेक्शन खाली आ रहा है, आपको पता है सेक्शन खाली क्यों आ रहा है? कलेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? अभी कलेक्शन जो बनेगा हम उसको यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे सेक्शन को अभी नहीं चाहिए। और सेक्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे पास सेक्शन है। टेस्टिमोनियल सेक्शन, या आपके पास क्या होता है? कस्टमर के फीडबैक जो होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर इसको आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्लिक करोगे, क्लिक करके वही सारी चीजें खुल गई। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कस्टमर रिव्यूज। इस तरह से आप चेंज करवा लो। अब सेक्शन टाइटल अलाइन, जो अलाइनमेंट सेट हुई भी उसको चेंज करवा सकते हो। लेफ्ट में आप राइट करवा लो, सेंटर करवा लो, जिस तरह से आपको सेट करवानी, ठीक है। अभी हम लेफ्ट रखें या सेंटर रखें? सेंटर रखते हैं, ठीक है। अब सेंटर हमने रख दिया, वापस से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपके पास ये सेक्शन आ गया। अब ये वही सेक्शन है जो हर कार्ड का अलग अलग उसने बनाया है। आप उस पर डिस्क्रिप्शन चेंज करो, जिसका भी आपको रिव्यू डालना है। चेंज हो गया, यहाँ पर अपडेट करो, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसका नाम लिखो, आपके पास चेंज हो गया, ठीक है। हर किसी को आप अलग अलग इसमें सेट करेंगे। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आप सबको? आप सबको कोई कंफ्यूजन? आप दोनों को समझ आ गया लास्ट? ठीक है। अभी हमारे पास सेक्शन ऐड हो गया टेस्टिमोनियल का, इसको हम हटा देते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसी डील्स होती जो रोजमर्रा में अपलोड हो रही होती वेबसाइट पर। जैसे अभी मैं एक बात करूं, रमजान चल, तो रमजान की डील्स अलग होती है। और ऐसी कुछ डील्स होंगी जो आपके पास सेल के तौर पे चल रही होंगी, रोज आपने लगानी होती है हर वेबसाइट पे आपको। तो वो आपके पास ये आ सकती है, डेली डील ऑफ द डे। इसको आप हाइट से हटाएंगे, ये आपके पास डील आ गई। अब कोई हम ऐसा कलेक्शन बना सकते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, जो आज की सिर्फ डील का पार्ट, इस तरह से हम कलेक्शन बना सकते हैं। तो इसको भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी हम ले लेते हैं, बाद में हम प्रोडक्ट्स को ऐड करवाते हैं और फिर हम इस पर काम करवाते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है, और भी सेक्शंस आपके पास इसमें बहुत सारे हैं, हम उसको भी देख सकते हैं। कलेक्शन बैनर, इसमें क्या है आपके पास? कलेक्शन बैनर वही जो हमने अभी खोला था। उसके बाद होम स्लाइडर तो हमने करा हुआ, वैसे उसको ही रहने देते हैं। स्लाइडर हाफ विद बैनर। अब एक चीज होती है, हाफ पार्ट पे आपके पास टेक्स्ट होता है और हाफ पार्ट पे इमेज होती है, तो वो चीज आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्लाइडर आ गया आपके पास एक तरह से बिल्कुल प्रॉपर। जैसे बीच में आपने देखा होगा पूरी वेबसाइट के सेंटर में आपके पास कोई ऐसा स्लाइडर होता है, तो आप यहाँ पर इमेज अपलोड करें और आपके पास क्या हो जाएगा? स्लाइडर एक तरह से आपका बन गया। यहाँ पर आप सेल का पार्ट चला सकते हो, ये वाली सेल सभी चल रही है, ठीक है, ये वाला बैनर लगा देखा हम ये सेल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब ब्राउन कैटेगरीज बैनर, इस पे हमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से। अब ये देखा है आप लोगों ने कि इस पे क्लिक करोगे तो उसका पेज खुल जाएगा जो मेन पेज होता है एक प्रोडक्ट का, तो ये हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतने सेक्शन इनफ है, हम बाद में इसको और सेट करने की कभी चाहिए होगा। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स वाले पार्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब ये काम सेव हो गया होगा हमारे पास? नहीं, क्या करना पड़ेगा? सेव करोगे, सेव के बाद फिर एक्सिट करोगे। अब आपने सेव किया, इसको एकदम रीलोड करो और चेक करो कि आपके पास आया है नहीं आया, ठीक है। इसको एक्सिट कर लेते हैं, हमारा ये वाला काम हो चुका है अब कब। अच्छा, अब हमने देखा थीम्स को, जो आपको पासवर्ड मिला था ना, पासवर्ड आपने देखा था ना, पासवर्ड मांग रहा था। अगर अब जो मैं वेबसाइट बना रही शॉप मार्ट हब के नाम से, अगर मैं आपको किसी को दे दे तो आपके पास वो वेबसाइट खुलेगी? क्या मांगेगा पासवर्ड? लेकिन पासवर्ड हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ पर हमने कोई पासवर्ड सेट करवाया अभी तक नहीं करवाया। तो आपको आना है प्रेफरेंसेस में। कहां पर आना है? प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपके पास होगा एक पासवर्ड, ये पासवर्ड रखा हुआ है, आप मुझे ये पासवर्ड नहीं रखना। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता रही थी कि आपके पास पासवर्ड होता है, जो आप सेट करेंगे वही आपको पासवर्ड अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा, कि वो उससे आपके पास
अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, देख सके, व्यू कर सके। एडिट नहीं करने का ऑप्शन देंगे, आप सिर्फ ऑप्शन देंगे उसको देखने का, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हो गया पासवर्ड सेट हो गया। अब एक चीज नजर आ रही होगी आपको, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पास आपके पास इनेबल नहीं हो रहा। ऐसा ही है, अगर आपके पास ये चीज आ जाती है तो आपके पास इससे क्या होगा, तो पासवर्ड हट जाएगा। लेकिन ये चीज जब इनेबल होगी, जब आप अपने पास पेड करेंगे, पेड प्लान सेलेक्ट करेंगे। जब आप पेड प्लान सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये चीज हट के इनेबल होने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, जिससे आपके पास पासवर्ड वगैरह हट जाता है, ठीक है। अब हमारे पास, हम चलते हैं बैक। थीम वाला काम हम देख चुके हैं, थीम हमारे पास सेट हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, पेजेस होता है, एक प्रोडक्ट्स होता है। अब आज पहले हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट्स को ऐड करके नेक्स्ट क्लास में हम पेजेस वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। अब प्रोडक्ट्स में 5 कैटेगरीज है, आपके पास 5 तरह की चीजें होती हैं। हम कहाँ जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट डायरेक्ट। हमें अभी प्रोडक्ट को ऐड करें, कलेक्शन वगैरह अभी तक हमने कुछ भी नहीं बनाया, कलेक्शन हम बनाएंगे। पहले सबसे पहले प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद कैटेगरीज में डाल, ठीक है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको अपने स्टोर में डाल। उसके बाद आप अपनी कैटेगरीज में सेट करवाते हैं, कैटेगरीज हम बाद में सेट करवाएंगे, पहले प्रोडक्ट्स को ऐड करवाना है। अब चलते हैं ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको इंपोर्ट का, क्या नजर आ रहा है, इंपोर्ट। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास पहले से ही एक्सेल फाइल में है, जैसे मैंने आपको डेमो प्रोडक्ट्स दिखाए थे अभी, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के बाद वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इंपोर्ट नहीं करना, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट के बाद आपके पास प्रोडक्ट को ऐड करने की बहुत सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मांगेगा आपसे टाइटल। टाइटल क्या है आपके पास, अब मैं ऐड कर रही हूँ अपने पास, किसको खोल लेते हैं, कोई भी एक चीज ऐड करते हैं हम यहाँ पर। अभी पासवर्ड मांगेगा, आपसे एंटर करते हैं इस पासवर्ड को, ताकि मैं इसको प्रोडक्ट को देखते हुए। अब प्रोडक्ट्स का टाइटल डिस्क्रिप्शन मेन रोल है आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपके पास जो एसईओ में आएंगे वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आते हैं, और मेटा टैग से आते हैं। आपके पास यहाँ पे मेटा टैग का भी ऑप्शन है, एसईओ का भी ऑप्शन मिल रहा है, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन का भी। सारी चीजों को आपको सही तरह से एडिट करना है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, कैंडल्स एंड फ्रेग्रेंसेस को ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऐड टू कार्ट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इसका डिटेल सेक्शन ऑन करना चाहेंगे तो आपके पास वो भी ओपन हो जाता है। अब मुझे इसको कॉपी पेस्ट करके वहां पर हम डाल देते हैं टाइटल वगैरह। अब मेरे पास ये टाइटल हो गया। मैं आपसे रिपीट कर, आपके एसईओ में रैंकिंग जो हेल्प करेगी वो कहाँ से होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स, ठीक है। मेटा टैग्स अभी इसमें आपके पास आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अब डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन आपके पास जो है आप वो यहाँ पर डाल दें। डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है तो नहीं भी डालें, वैसे डालना जरूरी है, ठीक है। अब मेरे पास अभी के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, अभी के लिए डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं डाल। अब मीडिया, जो भी आपके पास फाइल थी जो आप इसमें डालना चाह रहे हैं पिक्चर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड न्यू पे क्लिक करें। अब कहाँ से आएगी, यहाँ पर शॉपिफाई पिक्स का फोल्डर है, कैटेगरीज के अंदर मेरे पास कैटेगरीज का मैंने बनाया हुआ है पार्ट। उसके अंदर हमने कौन सा डाला, प्रेगनेंसेस, और इसके हम उठा लेते हैं वन वन, ओपन करते हैं। ये आपके पास आ गई इमेज। अब आपने देखा होगा कि एक उसमें एक प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेजेस होती है, देखा है आपने। एक प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेजेस से आपने एक अपाया सेलेक्ट किया, कलर आप कलर्स बहुत सारे मिलेंगे, ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर, तो उसकी मल्टीपल इमेजेस आपके पास शो हो रही होगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल इसमें इमेजेस को डाल सकते, जो मल्टीपल इमेजेस वाला काम है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेरिएबल, मतलब उसकी और भी इमेजेस है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी पहले हम सिंपल इमेज सेलेक्ट करना सीखें कि सिंपल आप प्रोडक्ट क्रिएट तो आप किस तरह से करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास कोई हो, अभी डिस्क्रिप्शन तो हम निकाल लेते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई है, इसलिए मेरे पास डिस्क्रिप्शन है नहीं इसमें। ये डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ अभी कुछ भी, ठीक है। मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है अभी कोई भी। मैंने डिस्क्रिप्शन डाला, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन का स्टाइल। आप चैटजीपीटी से लिखवा सकते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी, ठीक है। उसके बाद आपके पास पार्ट आता है कैटेगरी किसका है। अब कैटेगरी का जो पार्ट है वो खुद सेलेक्ट कर लेगा अभी के लिए, आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट अभी के लिए नहीं करना है, वो खुद सेलेक्ट करेगा उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आना है प्राइस। अब इसकी प्राइस क्या है, प्राइस आपके पास जो हो गया वही प्राइस रख लेते, मैं प्राइस रख लेती हूँ उसकी कितनी, 3700। अब आपके पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कंपेयर रेट, यूनिट प्राइस, चार्ज, टैक्स। जैसे हर प्रोडक्ट पे कुछ टैक्स भी लगता है, ऐसा होता है ना, कोई भी वेबसाइट आपको टैक्स लगा के भेजती है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये आपके लिए, जिसका अभी एडमिन जो है ना वो उसके लिए होता है, भाई कितना वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को कंपेयर कर ले, भाई कितना उसके पास पार्ट है। अब 3700 का मैं क्या करें, उसको बोले भाई सेल कर। अब एक ऑप्शन होता है आपके पास कुछ इस तरह से,
पहले ये था 4,000 का, अब मैंने क्या कर दिया है 37। तो ये चीज आती है कंपेरेटिव प्राइस, जिससे आपके पास जो कट वाली लाइन होगी ना वो चीज से ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लगाते हैं। अब मैं कह रही हूँ भाई पहले कितने का था ये, 4,000 का था। अब यूनिट प्राइस वही आपके पास, इसको हम अभी के लिए खाली रखेंगे ग्राम या किलोग्राम। ये ग्राम किलोग्राम की तो पार्ट है नहीं अभी हमारे पास, कोई इसमें यूनिट डालने की जरूरत है नहीं हमें, इसमें अभी यूनिट नहीं डाल। तो अब आपको कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, मार्जिन कितनी है, आप इस पे सब सेट करवा सकते हैं। टैक्स अगर आपको ऐड करना है वो आप टैक्स सेट करवाएंगे, तो टैक्स अभी के लिए ऐड नहीं करवाना तो मैं टैक्स को हटा रही। अब आता है कि आपके पास अभी क्वांटिटी कितनी है। अब एडमिन जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं इसके पास क्वांटिटी कितनी रखी है, तो मैं कह रही थी भाई कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, 14 है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करेगा यहाँ से, जैसे जैसे यहाँ पर कितनी क्वांटिटी 3 है, तो अब मैं यहाँ से 4 सेलेक्ट नहीं कर सकती कि फंक्शनैलिटी क्या इम्प्लीमेंट होगी, 3 आपके पास स्टॉक में, 3 आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से हम वापस से यहाँ पर आएंगे। मैंने कह दिया अभी कितनी है मेरे पास, अभी 14 है, मैंने 14 रख दिया। कोई बार कोड वगैरह हम इस पे लगाएंगे, बार कोड लगाना हो तो आप लगा सकते हैं इससे। अब चलते हैं पैकेज, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब मैंने बताया शिपिंग में आपके पास कोई अगर आपको ऐड करना है पेमेंट वगैरह तो आप इसमें ऐड करते हैं, मुझे अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। प्रोडक्ट का वेट, वेट की यहाँ पर कोई है ही नहीं हमें, क्योंकि आपके पास एक प्रेगनेंसी की बात, वेट का आपके पास इसमें काम नहीं है। अब चलते हैं नीचे, क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेरिएंट्स। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कलर्स हो सकते हैं, साइज हो सकता है, कितने केजी का है, ये सब चीजें हो सकती है। अभी मुझे फ्रेगनेंस में वेरिएबल इसमें ऐड नहीं करना, वेरिएंट्स ऐड नहीं करना। अगर मैं वेरिएंट्स पे क्लिक भी करूं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन वो आपको दिखाता है, खुद से सेलेक्ट करवाता है बल्कि, कि अल्कोहल वाले परफ्यूम्स हो गए, कौन से परफ्यूम चाहिए, सेंट सेलेक्ट कर लो कि बहुत सारे सेंट हो सकते हैं आपके पास, एड सेंट जैसे चेरी, ये आपके पास फ्रेश लिनन, सिट्रस, सारी चीजें आपके पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स ऐड हो सकते हैं। चलो ऐड कर ही लेते हैं, मैं मल्टीपल ऐड करती हूँ। मैंने मल्टीपल ऐड कर लिया, इतना इनफ है। अब क्या कर देंगे, डन। अगर आपको कोई और भी वेरिएंट ऐड करना, आप इस पे क्लिक करोगे, और कौन सा वेरिएंट, कलर ऐड करना है, कलर बहुत सारे हो सकते हैं एक पार्ट में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक रख रही हूँ। ठीक है, अब वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरे पास दूसरा वाला जो है फ्रेग्रेंस, उसका जो हमारे पास प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई रखूं, सबका प्राइस सेम नहीं रख सकते ना, हो सकता है सब किसी का सेम हो, किसी का ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैं करके चेंज कर, इसको मैं बोलूंगी भाई 3900 का मैं सेल कर रही हूँ, और सब भले 3700 का रख लो, आपकी मर्जी है। अब इनमें कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है वो इसको बताओ। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ भाई 3700 में आपके पास कितने अवेलेबल है, इसमें मेरे पास 4 है, इसमें मेरे पास कितने हैं, 8 है, इसमें मेरे पास 18 है, 19 करते हैं चलो, और इसमें हमारे पास कितने हैं, 2 है। इस तरह से मैंने इसको बता दिया। अब हर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट आप ऐड करवा दें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। अब हमारे पास क्या है, कैटेगरी मेटाफीड्स। मेटाफीड्स मैंने आपको पहले ही बताया, मेटाफीड्स आपके पास खुद ऐड हो जाती है यहाँ पर। अब उसने देखा भाई कुछ मेटाफीड्स ने ऐड कर जो आपके हिसाब से आपको रैंकिंग पे ला सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट, अगर आपको और भी ऐड करनी है, यहाँ पर क्लिक करो, जैसे मुझे ऐड करना है सेंड, इस तरह मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि आपके पास सही तरह क्या है। ठीक है, आपने क्लिक किया, आपके पास ऐड हो जाएगी, लेकिन आपके पास मेटा फील्ड जो ऐड होगी, जो टेक्स्ट आप डाल रहे हैं वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप पहले सर्चिंग करेंगे अपने कीवर्ड्स पर, कि आप पहले सर्च करें कौन सा हाई टेल कीवर्ड, कौन सा लो टेल कीवर्ड है जो आप इसमें लगा सकते हैं और आपकी वेबसाइट रैंकिंग पर आ सकती है। आप चैट जीपीटी से सर्चिंग कर सकते हैं, आप इसमें एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने एसईओ में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे टूल्स होते हैं, सैमरस हो गया, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे आप सर्चिंग करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बस मैंने ऐड कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ मैं कुछ भी ऐड ना करूं। अब जरा साइट वाला पार्ट भी तो है हमारे पास, साइट वाला पार्ट क्या है। अब इसमें दो तीन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 3, एक्टिव, ड्राफ्ट और अनलिस्ट। ड्राफ्ट मतलब क्या था, ड्राफ्ट का मतलब क्या है, हाँ पोस्ट ना करे, बस तो बना लिया, जिसे मैंने यहाँ रखा, इसको अपनी वेबसाइट में पोस्ट नहीं किया। एक्टिव का मतलब मैं इसको अभी के लिए पोस्ट कर रही हूँ अपनी वेबसाइट, हम इसको एक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं। अनलिस्ट मतलब कि मैंने इसको किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में अनलिस्ट करवा दिया, लिस्ट में नहीं लगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करवा रहे हैं, एक्टिव। और हमारे पास है टाइप, टाइप को भी खाली जाने देंगे, वेंडर भी खाली, कलेक्शन भी खाली। टेक्स्ट में क्या सेलेक्ट करोगे, जो आपने देखा होगा कीवर्ड्स के ऊपर लगते हैं और टेक्स्ट भी लगाते हैं, सेंड्स लगा देते हैं, सेंड हो गया, और फ्रेगनेंस हो गया, जिससे आपको लगता है कीवर्ड्स ऐड करने से मेरे पास ये रैंकिंग में आ सकते हैं। और सर्चिंग के बाद ही आपके पास टेक्स्ट लगाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी 2 लगा दिए इस तरीके से।
अब 2 कीवर्ड मेरे लिए अभी इनफ है, बाद में आप लोग और ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने एक बना तो लिया, अब क्या करोगे इसको, सेव। सेव करने के बाद अब कितना प्रोडक्ट आपके पास, कितने प्रोडक्ट्स होंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन चुका है। अब ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे हर कैटेगरीज। अभी आप कैटेगरीज नहीं बना रहे, सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे मल्टीपल, बाद में हम इसको कैटेगरीज में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, समझ आया था काम? प्रोडक्ट्स की सारी लिस्टिंग समझ आई आप लोगों को? ठीक है, अब सर चलते हैं अपने पास, यहाँ पर आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसको मैं कट करूंगी, यहाँ पर आएंगे और इसको मैं जाके यहाँ से व्यू कर लेती हूँ एक बार। अच्छा, अब मेरे पास एक प्रोडक्ट हो चुका है, यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोडक्ट्स पर वापसी, और कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके पास, सिर्फ एक। ऐसे ही अब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक लाइन ऐड करवाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे आपके पास चाहिए वेरिएंट्स के साथ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे तो थीम आपकी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होनी चाहिए। कैटेगरीज का नहीं कह रही, सिर्फ क्या कह रही हूँ, प्रोडक्ट्स और थीम। समझ आ गया? इतना काम क्लियर है? ठीक है, अब मैं देखना चाह रही हूँ मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हुआ भी या नहीं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नजर आया नहीं, कि हमने कोई अभी तक प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट ही नहीं करवाया थीम से। जब तक आप थीम में सेलेक्ट नहीं करवाओगे आपके पास प्रोडक्ट शो नहीं होने वाले। अच्छा, एक पेज होता है कैटलॉग का, जो आपकी थीम का पार्ट नहीं होता, ये आपको बगैर उसका ही मिलता है। अब चलते हैं कैटलॉग पे, इस पे आपके पास शो होगा, शो हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास वो प्रोडक्ट है जो आपके पास कैटलॉग में सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब कैटलॉग का मतलब ना, पहले सबको कैटलॉग का मतलब है, कैटलॉग के ऊपर होंगी सारी सारे और प्रोडक्ट्स की बात हुई। लेकिन क्या मुझे कैटलॉग पे क्लिक करके सारे प्रोडक्ट्स आ चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए, उसकी कैटेगरीज चाहिए। तो मैंने आपको बता दी कि हम अभी कैटेगरीज पे बात नहीं करें, पहले हम क्या ऐड करना सीख रहे हैं, प्रोडक्ट्स। आप जितने प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करें, आप बहुत सारी कैटेगरीज बनाएंगे, हर कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट, कितने हर कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट ऐड करेंगे। बस आपको पता है ना भाई, प्रेगनेंस के 5 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट के, क्लोथ के, शूज के, सबके प्रोडक्ट्स ऐड करके मुझे नेक्स्ट साल में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे कैटेगरीज पे काम करें। अब देखो, मैंने अभी सिर्फ कैटलॉग आपका इसका जो पार्ट है ना, वो इसका पेज बना। अब मुझे अपने पेजेस बनाने होंगे ना, जो आपके पास कैटेगरीज के पेजेस होंगे और भी पेजेस हैं। अब मेन पेजेस कुछ और भी है इसका, अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, अजमेरी वाला, इसमें पेजेस और नजर आ रहे हैं आपको? ये पेजेस मैंने खुद ऐड करना है। ठीक है, तो ये पेजेस हम खुद से ऐड करेंगे। अबाउट अस वहां पर नहीं है अभी तक, कॉन्टेक्ट अस वहां पर है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट अस आपके पास पहले से ही लग जाएगा यहाँ पर। अब मुझे ऐड जो करवाना है ना, वहां पर करवाना है अबाउट अस पेजेस कलेक्शन के साथ, बल्कि ये कैटेगरीज के साथ, जो आपके पास और पेजेस मल्टीपल खुलते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैटेगरीज और मल्टीपल कैटेगरी। अब चलते हैं हम वापसी जरा अपने काम पे, जहां पर हम कह रहे थे। अब एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिया, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट एक्टिव है ना, वो एक्टिव में शो होगा, अगर वो ड्राफ्ट में है तो ड्राफ्ट में शो होगा। अर्चाइव मतलब कि अभी आपने उसको पोस्ट नहीं किया, अर्चाइव में रखा हुआ है, बाद में उसको अपडेट हम कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, अबेंडेंट ऑर्डर। इसका मतलब क्या था, अबेंडेंट चेकआउट्स, क्या मतलब था इसका? कौन छोड़ेगा, यूजर या एडमिन? चेकआउट कौन करता है, यूजर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई यूजर आया, उसने चेकआउट किया, हाफ चेकआउट किया, हाफ चेकआउट के बाद वापसी से बैग चला गया, वो बाद में खरीदना है। जैसे हम भी बहुत दफा करते हैं कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, बोलते हैं हम बाद में खरीदें, इस तरह से होता है ना। तो ये वो वाली चीज है आपके पास, जो आपके पास यूजर आएंगे, जो आपके पास हाफ चेकआउट करके छोड़ के चले जाते हैं। सही है, इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ठीक है, अब एक कैटेगरी क्रिएट करें, एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। अब कैटेगरी का पार्ट कहां से क्रिएट होगा, प्रोडक्ट्स में जाओगे, नजर आ रहे हैं कलेक्शन, है नजर आ रहा है आपको, कलेक्शन। कलेक्शन पे क्लिक करके अगर आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये आपकी कलेक्शन किसी काम की नहीं, होम पेज की जो बनेगी, कि होम पेज की कोई कलेक्शन होती नहीं है आपके पास। तो अब चलते हैं ऐड कलेक्शन पे, कहां पर जाएंगे, ऐड कलेक्शन। अब कलेक्शन में कोई भी समर कलेक्शन हो गई आपके पास, विंटर कलेक्शन, शूज की कलेक्शन हो गई, क्लोथ कलेक्शन, अलग अलग कलेक्शन होती है। तो मैं एक कलेक्शन बना लेती हूँ। अब मैंने किसका प्रोडक्ट ऐड किया अभी, कैंडल्स एंड फ्रेग्रेंसेस, तो हम उसको ही ऐड करते हैं, कैंडल्स एंड फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन अगर कुछ है, वैसे कलेक्शन कुछ डिस्क्रिप्शन अभी हम नहीं रख रहे, ऐसे ही जाने दें। अब मैनुअल है या स्मार्ट है, मैनुअल मतलब आप खुद कलेक्शन क्रिएट करवा रहे हैं, स्मार्ट मतलब आपने क्रिएट नहीं करवाई, भाई साहब को मिली है कलेक्शन। तो हम क्या करें, मैनुअल या स्मार्ट, मैनुअल पे करना है। अब सर्च प्रोडक्ट्स, जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वही यहाँ पर ऐड करोगे ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, तो अब मुझे इस वाली कलेक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए वो इसको बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया था,
कुछ नाम था ना उसका, डेजर्ट स्पाइस। तो ये वाले प्रोडक्ट आपके पास, जब मैं इसको सर्च करूंगी तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करके आऊंगी ताकि आपको वो शो। ठीक है, अब मैं सर्च करती हूँ इस वाली कलेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डेजर्ट एंड स्पाइस। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास 20 प्रोडक्ट है, 5 मेरे पास है कैंडल एंड फ्रेग्रेंसेस के, तो आप क्या 20 प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे या 5 सेलेक्ट करोगे? 5। ठीक है, सारे सेलेक्ट भी होंगे, जो आपके पास मेल है उसके से वो ही जाए। और जैसे मैंने इसमें क्या किया, इसमें डाल दिया। अगर सेलेक्ट बाय ऑल करोगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐड करो, आपके पास उसने ऐड करा, ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड हो गया इसमें। आप इमेज कोई डालनी है उस कलेक्शन के लिए, तो आप वो इमेज हमें अपलोड कर दो। उससे कलेक्शन की ज्यादा इमेजेस होती नहीं है, हम डायरेक्ट उसको ऐसे कैटेगरीज वाइज दिखाते हैं। आप क्या करेंगे, उसको सेव, कलेक्शन बन गई। अब कलेक्शन बनने के बाद क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास वो चीज क्या आपके पास यहाँ पर शो होगी। तो मेन्यू आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने थीम में क्या नहीं किया, अपडेट नहीं किया। जब तक आप थीम में अपडेट नहीं करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन ये वाला, मैं उसको अपडेट नहीं कर रही। पहले मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगी, कैटेगरीज ऐड करवाऊंगी, उसके बाद यहाँ पर अपडेट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब पहले हम आते हैं यहाँ पर थीम पे। थीम कहाँ से मिलती है? ऑनलाइन स्टोर के बाद थीम्स पे जाना है, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, एडिट स्टोर। ठीक, एडिट थीम। ठीक है, एडिट थीम पे जाके आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब मेरे पास, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना हेडर पे, हेडर पे आपके पास बोलेगा भाई मेन्यू सेलेक्ट करो, कलेक्शन सेलेक्ट करो, तो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर पे क्लिक करो, आपने क्लिक कर लिया। अब ये बोला मेगा मैन। अब ये आईफोन कहाँ से आ रहा है? क्या आपका आईफोन की कलेक्शन बनी हुई है कोई? नहीं, ये कौन सा आईफोन है, कहाँ से उठ के आ रहा है? ये तो थीम से जो पहले से उसने